अपनी बस, कार, जीप या मोटरसाइकिल से माउंट आबू की पहाड़ियाँ चढ़ेंगे तो मन रोमांच से भर उठेगा। आपकी आंखें इसके सर्पीले रास्ते के जादू से मुक्त नहीं हो पाएंगी और दिमाग इस उधेड़-बुन में रहेगा कि आखिर ऐसे दुर्गम इलाके में सड़क बनाई किसने होगी। तो आज हम आपको इतिहास से वर्तमान तक इस सड़क के सफ़र का सफ़र करवाएंगे। संभवतः वर्तमान के रोशनदान से इस सड़क के इतिहास का नज़ारा शायद ही किसी ने करवाया होगा। इस सफ़र पर चलने से पहले इस तरह की दुर्लभ जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं इस सड़क के भूत, वर्तमान और भविष्य के सफ़र। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ मिट्टी के ढेर में बदी ग्रेनाइट की चट्टानें डराती भी हैं और रोमांच भी बढ़ती हैं। आबू रोड तलहटी से लेकर माउंट आबू तक के इस करीब 18 किलोमीटर के रास्ते को तय करने के लिए विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के कई पहाड़ों को पार करना होता है। इन पहाड़ों से ये रास्ते सर्प की तरह लिपटे हुए माउंट आबू तक पहुंचते हैं तो अपनी शानदार इंजीनियरिंग की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने को मजबूर कर देते हैं। हम इसी रास्ते के इतिहास और इससे निर्माण के पीछे की दास्तां को संभवतः पहली बार तलाश कर ग्लोबलाइज करेंगे। माउंट आबू पुराण, इतिहास और वर्तमान के किस्सों से गुथा राजस्थान का रमणीय पर्यटन स्थल। सोचिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए वर्तमान में बना रास्ता नहीं होता तो क्या हम अपने वाहनों से यहाँ तक पहुँच पाते? क्या इस पहाड़ी के सीने पर बिखरे पौराणिक घटनाओं के चिन्ह, महाकाव्य काल के किस्से, इतिहास की विरासतें वर्तमान की रमणीयता को देख पाते? तो जवाब यही होगा, नहीं, हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर पाते। माउंट आबू जाने के लिए इस पहाड़ के चारों तरफ कई रास्ते होंगे जो अब विरले लोग ही इस्तेमाल करते होंगे। अनादरा से होते हुए सीढ़ियों से माउंट आबू आने का रास्ते का जिक्र इतिहास में है, लेकिन ये पैदल मार्ग ही है। गौतम ऋषि से गौमुख होते हुए माउंट आबू जाने का जिक्र भी बुजुर्गों से सुना होगा। तो वास्तानेश्वर और ऋषिकेश से बियावान जंगल और खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए माउंट आबू पहुंचने के किस्से भी लोग सुनाते हैं। आज़ादी के बाद गुलाबगंज माउंट आबू मार्ग भी वजूद में था, लेकिन ये आज भी उपयोग में नहीं आता। माउंट आबू को बाहरी दुनिया के लिए जिस मार्ग ने सबसे सुलभ और गमन योग्य बनाया, वो मार्ग आबू रोड रेलवे स्टेशन से माउंट आबू जाने वाला मार्ग है। इतिहास में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार इस मार्ग के अस्तित्व में आने का श्रेय ब्रिटिश सरकार के सहयोग से सिरोही रियासत के महाराव शिव सिंह और उनके उत्तराधिकारी उमेश सिंह को दिया जाना चाहिए। सिरोही रियासत के महाराव शिव सिंह ने सन 1845 में माउंट आबू में कुछ स्थान सैनिटोरियम बनाने के लिए ब्रिटिशर्स को 15 शर्तों के साथ उपयोग के लिए दी। इसके बाद यहाँ राजपूताना के गवर्नर जनरल का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया। 1880 तक राजपूताना मालवा रेलवे लाइन अस्तित्व में आ गई। इसके बाद 30 दिसंबर 1980 को इस मार्ग पर रेल यातायात भी शुरू हो गया। खराड़ी रेलवे स्टेशन से माउंट आबू को 18 मील लंबी कच्ची सड़क से जोड़ दिया गया। खराड़ी स्टेशन का नाम सुनकर चौंकिए मत। वर्तमान आबू रोड रेलवे स्टेशन ही वो खराड़ी स्टेशन है जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में होता है। क्योंकि इस स्टेशन से आबू जाने का मार्ग जुड़ा है, इसलिए रेलवे की परंपरा के अनुसार इसका नाम खराड़ी से आबू रोड पड़ गया। आज भी आबू रोड स्टेशन के सामने का इलाका और बाजार जोनी खराड़ी के नाम से ही जाना जाता है। इस पहाड़ी इलाके में इतनी लंबी सड़क बनाने के लिए निर्माण सामग्री को एकत्रित करना कितना दुष्कर रहा होगा, इसका अंदाज़ा कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों और किंवदंतियों से लग सकता है। माउंट आबू के अचलगढ़ में पर्वत दुर्ग बनवाने वाले मेवाड़ के महाराणा कुंभा के 1441 के एक लेख में ये उल्लेख मिलता है कि तब घोड़े और लदे हुए बैल ही आबू चढ़ते थे।
जैन किंवदंतियों के अनुसार देलवाड़ा जैन मंदिर बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर हाथियों पर रखकर ले जाए जाते थे। इससे प्रतीत होता है कि महाराज शिव सिंह द्वारा आबू के कुछ इलाकों को सशर्त ब्रिटिशर्स को देने से पहले यहाँ पक्की सड़क नहीं थी। खैर, ब्रिटिशर्स को सैनिटोरियम बनाने के लिए माउंट आबू का कुछ हिस्सा सशर्त सौंपने के 30 साल बाद सड़क बन गई। 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छूटकर सड़क बनकर तैयार होने के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। प्रारंभ में इस सड़क का ढाल अधिक होने के कारण सामान लेकर ऊंट भी नहीं चढ़ पाते थे। बाद में इसका ढाल कम किया गया। 1887 में 1 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाया गया और इसकी लंबाई 27 किलोमीटर कर दी गई। इसका विस्तार आबू डाकघर से आबू रोड रेलवे स्टेशन तक किया गया और इसे पक्का बना दिया गया। इस मार्ग पर पश्चिमी बनास नदी पड़ती है। इस पर सभी रजवाड़ों के अंशदान से 1887 से 1889 के बीच एक चूने का पुल बनवाया गया। इस पुल के बनवाने में माउंट आबू की आरामगाहों में आराम करने आने वाले सभी राजघरानों का अंशदान था, इसलिए इसका नाम रजवाड़ा पुल पड़ा। पश्चिमी बनास नदी पर मानपुर और तरतौली के बीच ये पुल आज भी मजबूती से डटा हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि संसाधनों की कमी और दुर्गमता के बावजूद खराड़ी रेलवे स्टेशन से माउंट आबू तक का मार्ग 1890 तक हर मौसम में उपयोग के लिए तैयार हो गया था। यहाँ पर राजपूताना प्रांत के गवर्नर जनरल का ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल और अंग्रेजों व उनकी सेना के लिए सैनिटोरियम यानी स्वास्थ्य लाभ स्थल बन चुका था। वर्तमान राजभवन ही पूर्व में गवर्नर जनरल का आवास हुआ करता था। यहाँ मोटर गाड़ियाँ, बग्घियाँ, तांगे, इक्के और बैलगाड़ियाँ आसानी से ऊपर तक पहुँचने लगी थी। यहाँ अब रेजिडेंसी, सरकारी अफसरों के बंगले, सरकारी दफ्तर, गिरजाघर, क्लब, पोलो स्थल, मदरसे, अस्पताल, अंग्रेज सिपाहियों की बैरक, राजपूताना राजाओं, वकीलों तथा धन्याढ़ियों के बंगले, होटल और 2 सड़कें बन गई। गर्मी में यहाँ की आबादी बढ़ जाती थी। माउंट आबू के विकास के लिए धनराशि का उल्लेख भी मिलता है। सैनिटोरियम बनने के बाद यहाँ लोगों की आवाजाही और आबादी कितनी बढ़ गई थी, इसका अंदाज़ा 6 जुलाई 1866 को अंग्रेज पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा सिरोही के तत्कालीन महाराव उम्मेद सिंह को लिखे पत्र से मिलता है। इसमें लिखा था कि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों, सिपाहियों के अलावा हिंदुस्तानियों की आबादी भी बढ़ गई है, जिससे महाराजा शिव सिंह द्वारा नियत बंदोबस्त यानी राजस्व व्यवस्था नाकाफ़ी लग रही है। इस पत्र में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के अधिकार नियत किए जाने यानी आय बढ़ाने की क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया। इसके बाद महाराव उम्मेद सिंह ने मुकदमों की सुनवाई के अधिकार माउंट आबू के सरकारी मजिस्ट्रेट और गवर्नर जनरल की अदालतों को दिए। उन्होंने माउंट आबू में सड़क और सफाई समेत 7 एक्ट के अधिकार पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट को दिए। इसके स्टैंप से होने वाली आय को माउंट आबू में सड़कों और बाजारों के विकास पर खर्च करने की व्यवस्था दी। करीब 133 साल पहले बने इस मार्ग की चौड़ाई कितनी रही होगी, इसका अंदाज़ा आबू रोड में बनास नदी पर बने रजवाड़ा पुल की चौड़ाई से लग जाएगा। इस पुल पर जब एक बस निकलती थी तो दूसरे को किनारे पर खड़ी होकर उसके पुल पार करने का इंतजार करना पड़ता था। आबू रोड PWD के इंजीनियर RC बराड़ा ने बताया कि राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 1993 में सिरोही माउंट आबू मार्ग दुरुस्तीकरण योजना का काम शुरू किया था। इस योजना में आबू रोड से माउंट आबू के बीच सिंगल लेन सड़क को चौड़ा करके 2 तरफा वाहनों के आवागमन के लिए सुलभ किया गया। फिलहाल जालौर सिरोही सांसद का दावा है कि इस मार्ग को केंद्र की भारतमाला परियोजना में रखा गया है। इसके तहत इसे गुरुशिखर से किवड़ली तक 41 किलोमीटर तक 2 तरफा यातायात के लिए सुगम बनाए जाने का प्रस्ताव है। ये था माउंट आबू को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने वाली सड़क के अस्तित्व में आने से लेकर उसके विकसित होने तक का सफ़र।
इस सड़क के अस्तित्व में आ जाने के बाद माउंट आबू ने 1845 से 2020 के बीच विकास का जो सफ़र तय किया है वो लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी की वीथिका में उपलब्ध तस्वीरें बयां कर रही हैं। विकास के इस सफ़र का अंदाज़ा इस वीथिका में लगी 1865 में खींची गई नक्की झील, सैनिटोरियम और देलवाड़ा जैन मंदिर की तस्वीरों से वर्तमान में इनकी स्थिति की तुलना करके लगा सकते हैं। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।